पर रोक लगाने का मामला अब हाईकोर्ट में पहुंच गया है और हाईकोर्ट में बाकायदा इस बात को लेकर के याचिका दाखिल की गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों जो 22 जनवरी का कार्यक्रम होना है उस पर रोक लगा दी जाए। और इस पर क्या कुछ तर्क दिए गए हैं, क्या कुछ इसको लेकर के कहा गया है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जरा सोचिए, शंकराचार्यों ने कहा, लेकिन शंकराचार्यों की बात को दरकिनार कर दिया गया, अनसुना कर दिया गया। शंकराचार्य कहते रहे कि प्राण प्रतिष्ठा अधूरे मंदिर की हो रही है, इससे देश पर गंभीर संकट आ सकता है, आपदा आ सकती है। अगर अधूरे मंदिर के अंदर मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी तो उसमें भूत पिशाच आ सकते हैं, लेकिन ये बात मानी नहीं गई। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये और सबसे बड़ी खबर आज की ये कि क्या हाईकोर्ट वो इस याचिका पर सुनवाई करते हुए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के ऊपर रोक लगाएगा। बड़ी खबर, वाकई बहुत बड़ी खबर है। और शंकराचार्यों ने जिस तरह से इस बात को लेकर के अभी तक झंडा बुलंद करके रखा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, क्या वाकई अब उस पर एक तरह से कोर्ट के जरिए ही सही रोक लगने वाली है? बड़ी खबर इस वक्त की मैं आपको बता रहा हूं। ये अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से जुड़ी हुई बड़ी खबर निकल करके इस वक्त सामने आई है। हाईकोर्ट से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की गई है। एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका दाखिल कर नरेंद्र मोदी के हाथों प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में शंकराचार्य की आपत्तियों का भी हवाला दिया गया है। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि शंकराचार्यों ने जिस तरह से इस मंदिर निर्माण को लेकर के जो आपत्तियां बताई, उसके बाद में उन्हीं का हवाला देते हुए हाईकोर्ट के अंदर मामला रखा गया है। यानी हाईकोर्ट सीधे तौर पर यह नहीं कह सकता है कि ये हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है या हम जो है इसको खारिज कर रहे हैं। हालांकि वैसे होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिस तरह से बैकग्राउंड दे करके शंकराचार्यों का हवाला देकर के याचिका दाखिल की गई है, तो कोर्ट के लिए भी इसमें आसान नहीं होगा। अब कोर्ट इसमें क्या फैसला लेता है वो भी खबर सामने आएगी। लेकिन अगर कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए इस पर रोक लगा दी तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी फजीयत हो जाएगी। और इसके बाद में कई सारे और पहलू हैं जिस पर मैं आपको बताऊंगा आगे। कई सारे और पहलू हैं जिसको लेकर के कहा जा सकता है कि मंदिर निर्माण को लेकर के जिस तरह से नरेंद्र मोदी, और उसके बाद में कल मैंने आपको बड़ी खबर बताई कि यजमान भी नहीं बनेंगे अब नरेंद्र मोदी, तो उससे जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले ये खबर पूरी करते हैं। सनातन परंपरा के खिलाफ बताया गया आरोप है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव का फायदा उठाने के लिए ये आयोजन कर रही है। गाजियाबाद के भोलादास की ओर से याचिका दाखिल की गई। जनहित याचिका में कहा गया कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर शंकराचार्य की आपत्ति है। पौष महीने में कोई भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं होते हैं।